बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज 10 मई को ब्यास में हुजूर जी ने लगभग 1 घंटा 10 मिनट तक बेहद गहरा और आत्मा को झकझोर देने वाला सत्संग फरमाया। आज का सत्संग एक बिल्कुल नई बाणी पर आधारित था और ऐसा सत्संग ब्यास के इतिहास में, राधा स्वामी इतिहास में पहली बार हुआ। पंडाल में बैठा हर इंसान अंदर तक हिल गया आज। और आज सत्संग समाप्त होने के बाद ब्यास में इतनी अधिक संगत थी कि पूरा क्षेत्र लगभग जाम की स्थिति में पहुंच गया। हर तरफ संगत का सैलाब दिखाई दे रहा था। आज हुजूर जी ने वही पवित्र बाणी ली जिसे बाबा जी भी समय समय पर फरमाते रहे हैं, लेकिन सत्संग के उदाहरण और अंदाज एकदम नया और आज से पहले हमने कभी नहीं सुना। आज का सत्संग इतना गंभीर, सच्चाई से भरपूर और अंतरात्मा को छू लेने वाला था कि हर शब्द सीधे दिल में उतरता चला गया। हजूर जी ने 5वें पातशाह की पावन बाणी आदि निरंजन प्रभ निरंकारा पर विस्तार पूर्वक विचार रखे। उन्होंने फरमाया कि यह बाणी 5वीं पातशाही की अमूल्य देन है और गुरु घर की बहुमूल्य धरोहर है। हुजूर जी ने समझाया कि जब भी संत महात्मा इस संसार में आते हैं तो वे केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि अपने अनुभवों के माध्यम से जीवों को सही मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने बताया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में 5वें पातशाह के हजारों शब्द दर्ज हैं, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की कुल बाणी का एक बहुत बड़ा हिस्सा 5वीं पातशाही की वाणी से ही सुशोभित है। हुजूर जी ने कहा कि यह बाणी हमें यह समझाती है कि मनमुख से गुरमुख बनने का रास्ता क्या है और इंसान अपने जीवन को किस प्रकार बदल सकता है। हुजूर जी ने आगे फरमाया कि इस संसार में आकर मनुष्य माया के मोह में इस तरह उलझ जाता है कि वह अपने असली उद्देश्य को भूल बैठता है। संत मत हमें जीवन के हर पहलू को समझने की प्रेरणा देता है। हमें अपना रुख इस नश्वर दुनिया से हटाकर उस परमात्मा की ओर करना है। उन्होंने कहा कि आज का इंसान पूरी तरह भागदौड़ भरी जिंदगी में फंस चुका है। बाहर से सब कुछ बदल रहा है, लेकिन भीतर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। मनुष्य जिस वातावरण में जन्म लेता है, धीरे धीरे उसी माहौल को अपनी जिंदगी मानकर स्वीकार कर लेता है और फिर पूरी उम्र उसी ढर्रे पर चलता रहता है। हजूर जी ने एक उदाहरण देकर समझाया कि जैसे किसी व्यक्ति को मीठा खाने की आदत पड़ जाती है, उसे शुगर जैसी बीमारी भी हो जाती है, डॉक्टर भी मना करते हैं, लेकिन फिर भी वह मीठा खाना नहीं छोड़ता। दवाइयां भी चलती रहती हैं, पर आदत बदलने के लिए मन तैयार नहीं होता। इसी प्रकार इंसान कुछ लोगों की संगत में पड़ जाता है, चाहे वह संगत उसके लिए लाभदायक हो या नुकसानदायक, वह बार बार उन्हीं लोगों के बीच बैठता रहता है। धीरे धीरे वही उसका स्वभाव और उसकी आदत बन जाती है। हजूर जी ने फरमाया कि हमारी आदतें और हमारे विकार इतने गहरे हो चुके हैं कि हम चाहकर भी उनसे बाहर नहीं निकल पाते। यही कारण है कि इंसान बार बार उन्हीं चीजों में उलझ जाता है जिनसे उसे दुख और बेचैनी मिलती है। जिस व्यक्ति के भीतर क्रोध भरा हो, उसे चाहे कितनी भी शांत जगह पर बैठा दो, वह क्रोध ही करता रहेगा, उसके भीतर शांति नहीं आ सकती। इसी प्रकार जिसे धन दौलत की लालसा होती है, उसका मन हर समय उसी में लगा रहता है। यहां तक कि इंसान परमार्थ को भी धन से जोड़ देता है। वह दान तो करता है, लेकिन बदले में मालिक से बड़ी बड़ी इच्छाएं और मांगे रखता है। हजूर जी ने कहा कि परमार्थ का असली उद्देश्य खुद को बदलना है, लेकिन हम अपने भीतर परिवर्तन लाने की कोशिश ही नहीं करते। आप जी ने आगे समझाया कि इंसान जिस संस्कृति और परंपरा में जन्म लेता है, उसी को बिना सोचे समझे अपनाने लगता है। अगर परिवार में कोई डेरे जाता है तो बाकी सदस्य भी उसी राह पर चल पड़ते हैं। अगर माता पिता तीर्थों पर जाते हैं तो बच्चे भी वही करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हुजूर जी ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं कि तीर्थों पर जाना गलत है। असली बात यह है कि हमें उसकी गहराई और उद्देश्य को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि संतों की साखियां हमें केवल कहानियां सुनाने के लिए नहीं होती, बल्कि उनके माध्यम से हमें परमार्थ का सच्चा अर्थ समझाया जाता है। फिर हुजूर जी ने पहले पातशाह की साखी सुनाई। जब गुरु नानक देव जी हरिद्वार गए, तब वहां पंडित सूर्य की ओर जल अर्पित कर रहे थे। गुरु साहिब ने पूछा कि यह क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि हम अपने पूर्वजों को जल पहुंचा रहे हैं। तब गुरु नानक देव जी दूसरी दिशा में मुंह करके पानी डालने लगे। लोगों ने पूछा
कि आप यह क्या कर रहे हैं। गुरु साहिब ने कहा कि मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूं। लोगों ने आश्चर्य से कहा कि यहां से पानी खेतों तक कैसे पहुंच सकता है। तब गुरु साहिब ने उत्तर दिया, जब तुम्हारा जल पूर्वजों तक पहुंच सकता है तो मेरा पानी खेतों तक क्यों नहीं पहुंच सकता। हजूर जी ने समझाया कि इस साखी का असली उद्देश्य लोगों को सोचने पर मजबूर करना था। हम जो भी करते हैं उसे बिना समझे और बिना विचार किए करते चले जाते हैं, जबकि जीवन में हर कार्य सोच समझकर और उसकी सच्चाई को जानकर करना चाहिए। हुजूर जी ने आगे फरमाया कि यही बात वाणी भी समझाती है। आदि निरंजन प्रभ निरंकार। उन्होंने कहा कि सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि आखिर मालिक कौन है। अगर कोई हमसे पूछ ले कि मालिक कौन है तो हम तुरंत किसी संत का नाम बता देते हैं या फिर जिस धर्म से जुड़े होते हैं उसी का नाम लेने लगते हैं। इंसान हमेशा किसी न किसी सीमित दायरे में बंधा रहता है। हजूर जी ने समझाया कि हमने खुद को बहुत छोटे छोटे दायरों में कैद कर लिया है। कभी पानी को देवता बना दिया, कभी सूर्य को देवता मान लिया, ज्ञान को भी हमने देवी देवताओं के रूप में बांध दिया और उसे सरस्वती का नाम दे दिया। उन्होंने कहा कि इन सब का असली उद्देश्य यह था कि इंसान उन गुणों के माध्यम से मालिक की महानता को समझ सके। लेकिन क्या वास्तव में हम मालिक को किसी एक गुण, किसी एक रूप या किसी एक दायरे में बांध सकते हैं? हजूर जी ने उदाहरण देते हुए समझाया कि जैसे समुद्र की केवल एक दो बूंदों में पूरे समुद्र की गहराई को बयान नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मालिक की विशालता को किसी एक आकार में नहीं समेटा जा सकता। उन्होंने कहा कि इंसान हर तरीके से मालिक को किसी रूप या आकार में बांधने की कोशिश करता है, जबकि कुल मालिक का कोई आकार ही नहीं है। हजूर जी ने समझाया कि अंजन का अर्थ है माया और निरंजन वह है जो माया से परे है। कुल मालिक केवल एक है। किसी ने कभी नहीं कहा कि 2 मालिक हैं, 5 मालिक हैं या 10 मालिक हैं। बाणी में भी आता है, जगजीवन साचाए को दाता। पलटू साहिब भी कहते हैं, पलटू एको एक है, दूजा ना है कोई। बाइबल में भी लिखा है, द लॉर्ड इज वन। कुरान शरीफ में रब्बुल आलमीन कहकर उसी एक मालिक का जिक्र किया गया है। हुजूर जी ने कहा कि हर धर्म, हर ग्रंथ और हर संत ने यही बताया है कि मालिक एक ही है, वही सब में व्याप्त है, वही सबके भीतर बसता है, वह कण कण में मौजूद है। उन्होंने आगे बाणी की पंक्तियां सुनाई, घट घट मही हरजू बसे, संतन कहियो पुकार, सब घट मेरे साइयां, सूनी सेज न कोय बलिहारी वाह घट की, जे घट प्रगट हुए। हजूर जी ने कहा कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नाही कोई। इसका अर्थ यही है कि हर वस्तु, हर जीव और हर स्थान में वही एक मालिक मौजूद है। उन्होंने विज्ञान का उदाहरण देते हुए कहा कि विज्ञान भी मानता है कि इस सृष्टि में एक ऊर्जा है। अगर हम पूरी सृष्टि से हर वस्तु को अलग कर दें तब भी ऊर्जा बनी रहती है। हजूर जी ने समझाया कि कुल मालिक वही सर्वोच्च शक्ति है, इसी कारण उसे निराकार कहा गया है। लेकिन इंसान शरीर और रूप के दायरों में उलझकर उसी शक्ति को सीमित समझने लगता है। उन्होंने कहा कि जो चीज रूप बदलती है वह माया है, लेकिन मालिक एक ऐसी शक्ति है जो हर जगह मौजूद है और वो शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। इसी कारण वाणी में कहा गया है, सब में जोत, जोत है सोई, तिस दे चानन सब में चानन हुए। हुजूर जी ने कहा कि वही शक्ति हर इंसान के भीतर मौजूद है। इसलिए वाणी में कहा गया, वाणी वजी चौजुगी, अर्थात जो सच्चखंड से आने वाली दिव्य ध्वनि है वही हर जगह व्याप्त है। उन्होंने कहा कि मालिक सब में मौजूद होकर भी सबसे अलग है, वह दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके बिना कुछ भी संभव नहीं। फिर हुजूर जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि चित्र कभी चित्रकार के बिना नहीं हो सकता, लेकिन चित्रकार चित्र के बिना रह सकता है। उसी प्रकार यह सृष्टि मालिक के बिना नहीं रह सकती, लेकिन मालिक सृष्टि के बिना भी अस्तित्व में रह सकता है। इसके बाद हुजूर जी ने वाणी की पंक्ति समझाई, आपे हरि रंग है, आपे बहुरंगी, जो तिसु भावई नानका, साई गलचंगी। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का मालिक एक ही है, लेकिन इंसान ने अपने छोटे छोटे दायरे बना लिए हैं। दुख की बात यह है कि धर्म के नाम पर जितना खून बहाया गया है शायद किसी और कारण से नहीं बहाया गया। हजूर जी ने कहा कि संतों ने कभी इंसानों को जाति पाति में नहीं बांटा, बल्कि इंसान ने खुद ही अपने बीच दीवारें खड़ी कर ली। उन्होंने संतों की वाणी सुनाई, हम वासी उस देश के जहां जात वर्ण कुल नाही,
शब्द मिलावा होए रहे, देह मिलावा नाही। बुल्ले शाह जी का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, अमला उत्ते होंगे न बेड़े, खडिया रेण गया जाता। हजूर जी ने समझाया कि इंसान को जात पात और ऊंच नीच से ऊपर उठकर मालिक को महसूस करना चाहिए। पूरी सृष्टि उसी मालिक की बनाई हुई है। बाणी में भी आता है, नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड। उन्होंने कहा कि उसी शक्ति से सब उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं, नामो उपजे नामो बिन से। हजूर जी ने आगे फरमाया कि जिस शक्ति ने इस पूरी सृष्टि की रचना की है, वही शक्ति समय आने पर इसका अंत भी करती है। उन्होंने कहा कि सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी चाहिए वह यह है कि कुल मालिक केवल एक है, वही सबसे ऊपर है, वही सबसे महान है और उसी की सत्ता हर जगह कार्य कर रही है। इसके बाद हुजूर जी ने इस पवित्र तुक के माध्यम से मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझाया। उन्होंने कहा कि यह मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ और अनमोल है, इसलिए हमें इसकी वास्तविक कीमत को समझना चाहिए। हजूर जी ने फरमाया, मानस जन्म दुर्लभ है। उन्होंने समझाया कि जैसे पेड़ से टूटकर गिरा हुआ पत्ता दोबारा शाखा से नहीं जुड़ सकता, उसी प्रकार यह मनुष्य जन्म भी बार बार प्राप्त नहीं होता। फिर हुजूर जी ने प्रश्न किया कि आखिर हमें यह मानव जीवन किस उद्देश्य से मिला है, और स्वयं ही उत्तर देते हुए फरमाया, मिल जगदीश मिलन की वरिया। उन्होंने कहा कि मालिक चाहता तो हमें किसी कीड़े, पक्षी, पशु, पेड़ या किसी और रूप में भी भेज सकता था, लेकिन अनगिनत योनियों का सफर तय करने के बाद हमें यह दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है। हजूर जी ने समझाया कि 84 लाख योनियों के बाद जीव को मानव जीवन प्राप्त होता है। अगर हम यह मान लें कि हर योनि में जीव केवल 1 घंटा ही बिताता हो, तब भी इस मनुष्य जन्म तक पहुंचने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। सोचिए, एक छोटा सा घर बनाने में इंसान की पूरी उम्र निकल जाती है, तो यह अनमोल मानव जन्म कितनी बड़ी कृपा और कितने लंबे सफर के बाद मिला होगा। उन्होंने संगत को सोचने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि क्या हमने कभी इस जीवन की असली कीमत को समझने की कोशिश की है। हजूर जी ने आगे बताया कि यही बात बाइबल में भी कही गई है, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, अर्थात परमात्मा ने मनुष्य को अपनी ही छवि में बनाया है। उन्होंने फरमाया कि उस मालिक ने अपने अनेक गुण और विशेषताएं इंसान के भीतर ही रखी है। अब हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम उस परमात्मा को अपने भीतर महसूस करें और उसकी पहचान करें। हजूर जी ने आगे कहा कि उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए देवी देवताओं को भी मनुष्य जन्म धारण करना पड़ता है। यही कारण है कि यह जीवन अत्यंत मूल्यवान और दुर्लभ माना गया है। फिर उन्होंने बहुत सरल उदाहरण देकर समझाया। उन्होंने कहा कि हमारी निजी जिंदगी में भी हम देखते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, देश में प्रधानमंत्री होता है, कार्यालय में बड़े अधिकारी या सीईओ होते हैं, गांव में सरपंच होता है। हम उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? यही कि वे हमारा मार्गदर्शन करें, हमें सही रास्ता दिखाए। उसी प्रकार नीचे की योनियां भी मनुष्य से यही आशा रखती है, क्योंकि मनुष्य को श्रेष्ठ योनि माना गया है। उसका उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि बाकी जीवों का भी ध्यान रखना है। लेकिन हुजूर जी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इंसान क्या कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए जीवों की जान ले रहा है, उनकी हत्या कर रहा है। हम पशुओं को इंजेक्शन लगाते हैं, प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या यही मनुष्य जीवन की पहचान है? इंसान तो अपनी स्थिति जानवरों से भी नीचे गिरा चुका है। हुजूर जी ने समझाया कि एक जानवर को चाहे कितनी भी भूख लगी हो, वह उतना ही खाता है जितनी उसे आवश्यकता होती है, और बाकी वही छोड़ कर चला जाता है। लेकिन इंसान केवल इकट्ठा करने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि इंसान पूरी रात जागता रहता है और जब सुबह उठने का समय होता है तब सो जाता है। जबकि पक्षियों को देखो, जैसे ही सूरज निकलता है वे जाग जाते हैं और जैसे ही सूर्य ढलता है वे विश्राम करने लगते हैं। हजूर जी ने पूछा कि क्या हमने सचमुच अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाया है? फिर उन्होंने प्रकृति से सीख लेने की बात कही। उन्होंने बताया कि पक्षी जब उड़ते हैं तो त्रिकोण की आकृति में उड़ते हैं ताकि वे एक दूसरे का सहारा बन सके। उन्होंने भेड़ियों का उदाहरण भी दिया। जो सबसे ताकतवर भेड़िया होता है वह आगे चलता है, लेकिन उनका असली नेता सबसे पीछे चलता है।
ताकि पूरे झुंड का ध्यान रख सके। उस झुंड में बच्चे और बूढ़े भी साथ चलते हैं और सभी उनका ख्याल रखते हैं। हुजूर जी ने कहा कि हमें सोचना चाहिए, क्या हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं? आज थोड़ी सी तरक्की मिलते ही इंसान अपने माता पिता और बड़ों को फोन तक करना छोड़ देता है। उन्होंने कहा कि हमें इस बात को गहराई से समझने की आवश्यकता है। अगर इंसान अभी तक सही मायने में इंसान ही नहीं बन पाया तो परमार्थ की बातें बहुत दूर रह जाती हैं। फिर हुजूर जी ने बहुत गहरी बात कही। उन्होंने पूछा, आखिर यह जन्म किस लिए मिला है? और फिर बाणी की पंक्ति सुनाई, मिल जगदीश मिलन की वरिया, अर्थात यह जीवन मालिक को पाने का अवसर है। यह जन्म गोविंद की प्राप्ति के लिए मिला है और हमें उसी को पाने का प्रयास करना चाहिए। हुजूर जी ने आगे कहा, जहां आशा तहां बासा, अर्थात जहां हमारी उम्मीदें होंगी वहीं हमारा मन लगेगा और उसी दिशा में अगला जन्म भी जाएगा। हुजूर जी ने समझाया कि यदि इंसान पूरी जिंदगी केवल धन दौलत से प्रेम करता रहेगा तो उसका मन उसी में फंसा रहेगा और उसका परिणाम भी वैसा ही होगा। उन्होंने कहा कि मनुष्य शरीर अत्यंत अनमोल है, इसीलिए हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। यही श्रेष्ठ योनि की पहचान है। लेकिन आज हमारी स्थिति क्या बन चुकी है? उन्होंने कहा कि यह संसार सुख दुख से बना है। कई बार जो चीज हमें सुख लगती है वही आगे चलकर दुख का कारण बन जाती है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि किसी परिवार में बहुत खुशी से विवाह होता है, बच्चे भी अच्छे पैदा होते हैं, लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर गलत संगत में पड़ जाए तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। इस प्रकार इंसान पूरी जिंदगी सुख पाने की दौड़ में लगा रहता है, लेकिन वही सुख कभी कभी दुख में बदल जाता है। दूसरी ओर जब इंसान कठिन परिस्थितियों से गुजरता है, रिश्ते टूटते हैं, जीवन में दुख आते हैं, तब वही दुख उसे बहुत कुछ सिखा जाते हैं। हुजूर जी ने कहा कि कई बार दुख की घड़ी ही आगे चलकर हमारे लिए सबसे बड़े सुख का कारण बनती है। फिर उन्होंने समझाया कि यह पूरी सृष्टि 3 गुणों पर आधारित है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण में आलस्य और अज्ञान होता है, रजोगुण में अहंकार, शक्ति और स्वार्थ की भावना होती है, और सतोगुण में इंसान पूजा पाठ, भक्ति और अच्छे कर्मों की ओर बढ़ता है। लेकिन हुजूर जी ने स्पष्ट कहा कि जब तक इंसान इन तीनों गुणों से ऊपर नहीं उठता तब तक वास्तविक मुक्ति संभव नहीं। हुजूर जी ने कहा कि हमें उस कुल मालिक से जुड़ना है। कौन इस संसार से पार होगा? वही पार होगा जो सद्गुरु की शरण में जाएगा। उन्होंने समझाया कि केवल परखते रहने से कुछ नहीं होगा, जीवन में अमल करना पड़ेगा। जब इंसान अमल करेगा तभी विश्वास पैदा होगा। उन्होंने कहा कि जैसे बच्चे शिक्षक से शिक्षा लेते हैं, जो विद्यार्थी अपने शिक्षक की बात नहीं सुनते वे जीवन में असफल हो जाते हैं। लेकिन क्या हम कभी यह सोचते हैं कि गलती शिक्षक की थी या विद्यार्थी की? उसी प्रकार जब हम संत महात्माओं की संगत में जाते हैं लेकिन उनकी बातों को जीवन में उतारते नहीं, तब वही परिस्थितियां बार बार हमारे सामने आती रहती हैं। हुजूर जी ने कहा कि तब इंसान को बार बार उसी कक्षा में लौटकर आना पड़ता है जब तक वह सीख न ले ले। हुजूर जी ने आगे समझाया कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुनते तो हैं लेकिन घर जाकर उस पर अमल नहीं करते। उन्हें थोड़ी बहुत समझ तो आ जाती है पर वे उस सत्य का अनुभव नहीं कर पाते। फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ध्यान से सुनते हैं और साथ ही उस शिक्षा को अपने जीवन में उतारते भी हैं। हुजूर जी ने कहा कि ऐसे लोगों के भीतर धीरे धीरे पूरा विश्वास पैदा हो जाता है। उन्होंने समझाया कि शरण का असली अर्थ क्या है। शरण का मतलब केवल शब्दों में सिर झुका देना नहीं, बल्कि मालिक के भाणे में रहना है। संत महात्मा हमसे कैसी सेवा चाहते हैं? वही सेवा जिसमें नाम हमारे मन में बस जाए। हुजूर जी ने बाणी की पंक्ति समझाई, ए सेवा चाकरी नाम वसे मन आए। फिर हुजूर जी ने कहा कि इंसान को सबसे बड़ी प्राप्ति क्या करनी चाहिए? गुरमुखी नाम पदारथ लइए। उन्होंने मीराबाई जी का उदाहरण देते हुए कहा, पायो जी, मैंने नाम रतन धन पायो। हुजूर जी ने समझाया कि जब हम सच्चे मन से सद्गुरु की शरण में जाते हैं तभी हमें नाम की महिमा समझ आती है। फिर उन्होंने कहा कि यह बातें केवल बुद्धि से समझने की चीज नहीं है। जिन्हें मालिक समझाना चाहता है वही इन्हें सच में समझ पाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें अपना नजरिया साफ रखना होगा, क्योंकि कई बार वही चीजें जिन्हें हम सुख समझते हैं आगे चलकर दुख का कारण बन जाती है। हुजूर जी ने आगे समझाया
कि अगर इंसान सच्चे दिल से कुल मालिक की शरण में जाए और उसकी बातों पर अमल करे तो मालिक उस पर दया अवश्य करता है। लेकिन आज इंसान कर्मकांडों में उलझा हुआ है। इसी कारण वाणी में कहा गया है, अनेक कर्म किए बहु तेरे, सो जो किए सो बंधन पैरे। उन्होंने पूछा कि असली जप और तप क्या है? क्या केवल शरीर को कष्ट देना ही तपस्या है? हजूर जी ने कहा कि इंसान मालिक को पाने के लिए अपने शरीर को कष्ट देता है, कठिन तप करता है, लेकिन क्या परमात्मा केवल शरीर की ताकत देखता है? क्या वह हमारे शरीर की परीक्षा लेने आया है? फिर उन्होंने कबीर साहिब और पलटू साहिब की वाणी का जिक्र किया। पलटू साहिब कहते हैं, पलटू सब तीर्थ में खोजो, गहरी डुबकी मार। हुजूर बोले, असली तीर्थ बाहर नहीं भीतर है। तीरथ नावन जाऊं, तीरथ नाम है। फिर हुजूर जी ने आज के समय के कीर्तन पर भी बात की। उन्होंने कहा कि आजकल ऊंची ऊंची आवाजों में, यहां तक कि फिल्मी धुनों पर भी कीर्तन किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि यह सब हम किसे दिखाने के लिए कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि पूजा और भक्ति का उद्देश्य तो मन को शांति देना था, लेकिन आज इंसान ने उसे भी शोर शराबे में बदल दिया है। हजूर जी ने समझाया कि असली वाणी वही है जो भीतर सुनाई दे, जो आत्मा को छू जाए। उन्होंने कहा कि ये सारी बाहरी चीजें केवल शुरुआत हैं, लेकिन केवल इनके सहारे मुक्ति नहीं मिल सकती। पूजा भी तभी सफल होती है जब उसकी विधि और उद्देश्य सही हो। पूजा करे पर विधि न जाने। उन्होंने कहा कि हर कोई पूजा पाठ करता है, माहौल बनाता है, लेकिन सवाल यह है कि असली पूजा कौन सी है? फिर हुजूर जी ने समझाया, कलयुग की रुत में कीर्तन प्रधान है, गुरमुखी जपिए लाए ध्यान। अर्थात कलयुग में सबसे बड़ा साधन नाम और कीर्तन है, लेकिन वह ध्यान और प्रेम के साथ होना चाहिए। उन्होंने आगे वाणी सुनाई, कलु आयो रे, ईक नाम बोवहु बोवा, पुण्य दान जप तप जेते, सब ऊपर नाम, हरि हरि रसना जो जपे, तिस पूरे काम। हजूर जी ने कहा कि असली नाम कहां से मिलेगा? वह गुरमुखों की संगत में जाने से मिलेगा। उन्होंने समझाया कि जब तक इंसान सतगुरु की शरण में नहीं जाता, तब तक उसे वास्तविक समझ भी नहीं आ सकती। फिर हुजूर जी ने सृष्टि के नियम को बहुत खुलकर समझाया। उन्होंने कहा कि कुल मालिक ने इस संसार में एक नियम बनाया है और उस नियम को काल के हवाले कर दिया है। वह नियम क्या है? एज यू सो शैल यू रीप। अर्थात जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल काटनी पड़ेगी। जो मैं किया सो मैं पाया। हजूर जी ने कहा कि मालिक ने व्यवस्था बना दी है और काल उसी व्यवस्था के अनुसार अपना कार्य करता है, लेकिन इंसान काल को गलत समझता है, जबकि वह भी मालिक का सेवक है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे सरकार कानून बनाती है, अगर गलती हम करें और जज हमें सजा दे तो क्या जज दोषी हो गया? गलती तो हमारी थी। उसी प्रकार काल केवल अपना कर्तव्य निभा रहा है। फिर हुजूर जी ने वाणी की पंक्ति समझाई, निहचल एक आप अविनाशी, सो निहचल जो तिसहि ध्यायदा। अर्थात जो उस अविनाशी मालिक का ध्यान करता है वही स्थिरता और शांति को प्राप्त करता है। उन्होंने कहा, हरि का सेवक सो हरि जैसा, भेद न जानो मानस देहा, और गुरु परमेश्वर एको जान, जो तिसु भावै सो परवान। हुजूर जी ने कहा कि इसी कारण बुल्ले शाह जी ने कहा था, मौला आदमी बनाया। उन्होंने समझाया कि संत महात्मा चमत्कार दिखाने नहीं आते। अगर वे केवल चमत्कार ही करते रहते तो लोग उन्हें केवल उसी स्तर तक सीमित कर देते। फिर उन्होंने भिखा साहिब की वाणी सुनाई, भीखा भूख कोई नहीं, सबकी गठरी लाल गिरा खो नहीं जानते, ताते भय कंगाल। अर्थात हर इंसान के भीतर मालिक का खजाना मौजूद है, लेकिन उसे पहचान न पाने के कारण इंसान खुद को गरीब समझता है। फिर हुजूर जी ने सवाल उठाया, क्या मालिक सचमुच हमारे साथ है? उन्होंने कहा कि कई बार हम प्रश्न पूछते हैं कि कठिन समय में हमारा साथ कौन देता है? तब वाणी उत्तर देती है, जिथे पुत्र कलत्र बेली कोई नाही, तिथे हरि आप छुड़ाईदा। अर्थात जहां रिश्तेदार और अपने भी साथ छोड़ देते हैं, वहां केवल मालिक ही सहारा बनता है। फिर हुजूर जी ने द्रौपदी का उदाहरण देकर समझाना शुरू किया कि जब संसार के सारे सहारे टूट जाते हैं, तब केवल परमात्मा ही रक्षा करता है। संगत जी, आज का सत्संग सच में दिल को झकझोर कर रख देने वाला था। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधा स्वामी जी।